हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के जीएस का सेशन देख रहे थे, जिसमें 40 नंबर का जीएस होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस का तैयारी करते हैं। और अगर जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और जो भी दोस्त अगर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं पूरे डिस्कशन के साथ, ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, भारत में कुल कितने जोन हैं? पिन जोन है तो बताइए। तो 8 हैं। भारत के कितने पिन कोड जोन है? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, जोन 1 जोन 2 ये सब होता है ना, तो हमारे भारत में टोटल 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट। नई फिल्म डॉन, पुराने नाम की डॉन, जो नई फिल्म एक डॉन आया है, पुराने नाम की डॉन का पुनर्निर्माण है। ठीक है, यानी पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, नई डॉन फिल्म का निर्देशक कौन है बताइए। तो नई डॉन फिल्म का निर्देशक कौन है? तो फरहान अख्तर है। कौन है? फरहान अख्तर। कौन है? फरहान अख्तर। नई डॉन फिल्म के निर्देशक कौन है? तो फरहान अख्तर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फरवरी 2018 में अंडर 90, ठीक है, क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन टीम था? तो भारत था, भारत जीता था। ठीक है, 2018 वाला अंडर 90 कौन जीता था? तो भारत जीता था। ठीक है, नेक्स्ट। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था बताइए। तो ये अमार सोनार बांग्ला किसने लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन कौन लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखे थे अमार सोनार बांग्ला? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1951 से 52। ठीक है, अगर 51-52 नहीं रहे, सिर्फ 52 रहे, 51 रहे, तो 51 से आप मारिएगा, क्योंकि पहला जो चला था 51 से चला था, 56 तक चला था। 5 साल का पंचवर्षीय योजना था, तो 5 साल पहला वर्ष चला था। ठीक है, इसके बाद 56 से कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष का एक तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था वो 4 साल का चला था। ठीक है, और एक सॉरी दोस्तों, पंचवर्षीय जो योजना था 4 साल का चला था। ठीक है, तो कहीं पूछा जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो कि 4 साल की, तो 5वीं था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 56। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और भारत में सबसे पहले राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, ये कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी। ठीक है, नेक्स्ट। एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे बताइए। तो प्रथम गेंदबाज कौन थे? तो जिम लेकर थे। कौन थे? जिम लेकर। ठीक है, तो एक टेस्ट में सभी 10 विकेट, यानी पारी में, सभी पारी में, एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है? तो ये जिम लेकर हैं। कौन है? जिम लेकर। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन था बताइए। तो कौन था? तो रामनाथ कृष्णन थे। कौन थे? रामनाथ कृष्णन। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? तो रामनाथन क्या थे? कृष्णन थे। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? तो टोटल 22 भाषा का पर्याप्त है मान्यता। ठीक है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डॉग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषा हैं। ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली सब जो जोड़ा गया है। ठीक है, BDMS याद रखिएगा, और एक नमक याद रखिएगा। ठीक है, नमक से होता है नेपाली, कोंकणी और नमक मैथिली। ठीक है, नेक्स्ट। बम्बई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चली थी? तो 1853 में चली थी। ठीक है, कब चली थी? 1853 में। 16 अप्रैल इसका फुल डेट है। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल को रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रेल सप्ताह दिवस। ठीक है, और CST जो हम लोग जानते हैं, बांद्रा जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो बूंदी बंदर बोलते हैं उसी को, बांद्रा, जिसको बांद्रा महाराष्ट्र में ही है। तो थाने से मुंबई तक चली थी। ठीक है, CST। नेक्स्ट। और रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बताइए। तो 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था बताइए। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, और नर्मदा बचाओ मेगा पाटकर थे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। इसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। अगर आपसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात दोनों दिया रहे ऑप्शन में, तो आप गुजरात को लगाइए। ठीक है, क्योंकि गुजरात में महाराष्ट्र से ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या चीज़? कपास का। ठीक है, और काली मिट्टी पाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए वहाँ कपास उगाना आसानी है। काली मिट्टी में कपास को उगाया जाता है। ठीक है, गन्ना के लिए प्रथम राज्य कौन है सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद गन्ना कहाँ उगाया जाता है? तो बिहार में। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट। त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति का कैवा नियम था? तो बताइए। तो न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का थर्ड नियम था। ठीक है, नेक्स्ट।
स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा किसका मापा जाता है? तो रक्तचाप को मापा जाता है। किसका मापा जाता है? तो रक्तचाप का। और कार्डियोग्राफ से किसका? तो हृदय का, धड़कन का। ठीक है। दूध का घनत्व डेंसिटी किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध का डेंसिटी मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? तो पहला है। उसके पहले के अनुसार 2011 की जनगणना से पहला है, बट अभी जो है दूसरा हो गया है, क्योंकि अभी चीन जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। वर्तमान में कहे तो चीन हो जाएगा, बट इसके ऑप्शन के अनुसार भारत होगा पहला। ठीक है। नेक्स्ट, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? अभी क्वेश्चन का डिस्कस किए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। और दूसरा का दे तो कहाँ? तो बिहार में, सेकंड स्थान बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? तो 19 गो जिले हैं। पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं? 19 गो। 18 पहले था, एक और बढ़ गया है, इसीलिए 19 हो गया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। 19 गो जिला अभी वर्तमान में है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। ठीक है। और लोकसभा सीट बात करें तो वहाँ कितना है बताइए? तो 42 गो है। महाराष्ट्र में बोले तो कितना है? 48 गो। बिहार में कितना है? तो 40 गो। ठीक है। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। किसका है? तो ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ऊर्जा का। ठीक है। और पावर का क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है। और बल का न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट, ये फिर किसका प्रतीक है? तो लोहा का हो जाएगा। ठीक है। और तांबे का क्या होगा बताइए? तो तांबा का होगा Cu, कॉपर से तांबा होता है। ठीक है। एसएन होगा टीन का। एसएन क्या हो जाएगा? टीन का। ठीक है। नेक्स्ट, इस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई? तो चंद्रगुप्त तृतीय को दिया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिला था? तो चंद्रगुप्त तृतीय का। ठीक है। नेक्स्ट, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो बताइए। तो गुप्त वंश के कौन था बताइए? क्या होगा? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है। और इसी के शासन में, विक्रमादित्य के शासन में, चीन का एक यात्री फायान आया था भारत। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे बताइए? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो 1828 में। कब किए थे? 1828 में। और पूर्ण विधवा जो विधवा पूर्ण अधिनियम बोलिए तो 1829 में। ठीक है। विलियम बेटी सती प्रथा का अंत, सॉरी दोस्तों, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने कब किए थे? 1829 में। किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। लेकिन इसका मैन्युअल रूप से स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही किया था। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन इसमें बहुत सहयोग किए थे। ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन की सहायता से। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? 1828 में। और पूर्ण विधवा अधिनियम कब किए थे बताइए? तो 1861 में। कब किए थे? 1861 में। सॉरी दोस्तों, 1856 में। ठीक है। थोड़ा सा ईस्वी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज आप लोग किया कीजिए। हम जहाँ तक है कि आपको सही बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था? तो सन 1961 में किसके द्वारा पुर्तगालियों से हटाया गया था? तो था गोवा को। गोवा को पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया था कि ये भारत का है। ठीक है। नेक्स्ट, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चारनॉक ने किया था? किसने किया था? तो चारनॉक ने किया था। तो ये कोलकाता को खोज किया था। कब किया था? तो 1690 ईस्वी में। ठीक है। तो 1690 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने कोलकाता की खोज किया था। किसका किया था? तो कोलकाता का। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे पुरस्कृत नहीं किया गया था? यहाँ बोल दिया नहीं किया गया था। तो किसको नहीं किया गया था? तो हार्दिक पांड्या को। ठीक है। क्रिकेट के क्षेत्र में इनको नहीं दिया गया था। ठीक है। बाकी देवेंद्र झाझरिया को दिया गया था। पैरा एथलेटिक्स के लिए सरदार सिंह को दिया गया था। हॉकी के लिए शाहिद हकीम को दिया गया था। फुटबॉल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं करती है? यानी दो देशों के बीच सीमांकन नहीं करती है। ठीक है। तो कौन सा रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ये कोई रेखा नहीं होता है। ठीक है। बाकी मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, और डुरांड रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब विभाजन भारत हुआ और पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उस समय इसका रेखा का बंटवारा हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है। नेक्स्ट, और रेड क्लिफ की बात करें तो इसका खोज किसने किया था? सन जॉन रेड क्लिफ ने किया था 1948 में। कब किए थे? 1948 में। ठीक है। प्रोटॉन की कण बनने में प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है बताइए? तो किस पर टिकी होती है? तो यह प्रकाश के वैद्युत में।
जब देखिए फोटो लगा दिया है ना, फोटोन, तो फोटोन फोटो से आप याद रखिए, तो फोटो क्या होता है, प्रकाश में होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, ठीक है। तो फोटोन की कण बनने की प्रकृति में किस पर टिकी होती है, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पे, किस पे, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पे टिकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी एशियाई देश का 300 टेस्ट विकेट लेने वाला कौन सा प्रथम स्पिनर था, बताइए। तो एम मुरलीधरन था। कौन था, एम मुरलीधरन। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले प्रथम स्पिनर मुरलीधरन क्या थे, स्पिनर थे। तो ये कौन थे, स्पिनर थे, ठीक है, कौन, मुरलीधरन। तो एशियाई में 300 टेस्ट विकेट लेने वाला प्रथम स्पिनर कौन था, तो मुरलीधरन था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, मतलब कौन सा ट्रॉफी या फुटबॉल कप से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, और रणजी ट्रॉफी बोलेगा तो क्रिकेट से, किससे है, तो क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया गया था, ये कहाँ हुआ था, बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये होता लाहौर में हुआ था 1929 में। इसी लाहौर नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने 1930 को क्या किए थे, झंडा फहराए थे, ठीक है। तो पहला बार झंडा किसने फहराया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ, लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं, जो विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं, बताइए। तो ये ऑक्सबो झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील क्या बोलते हैं, तो विच्छेदी नदी से घुमाव से बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवन के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको सुपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपोषण बोलेंगे। किसको, तो झील अथवा तालाब के सतह पर जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को सुपोषण कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो सुपोषण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य है, अग्रणी है, तो पोतभंजक जो है इसमें भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, बताइए। तो हो जाएगा गुजरात। कौन हो जाएगा, गुजरात। पोतभंजक मैंने जो जितना भी जो नाव जो होते हैं ना, या बोट जिसको बोल सकते हैं, या फिर मनो आवा जाने आने का जो सफ़र अधिकतर मात्रा में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिलता है, ठीक है, उसी को पोतभंजक बोलते हैं, ठीक है। यानी पानी में आने जाने के लिए सबसे ज़्यादा बंदरगाह हो या फिर जो भी कह सकते हैं उसको गुजरात में, तो उसका उद्योग कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है, सबसे अग्रणी है। तो पोतभंजक के उद्योग में भारत का स्थान, भारत का किस राज्य का प्रथम अग्रणी है, तो गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो मॉडेम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, ठीक है। और USB जो होता है चार्जिंग को बोलते हैं, जो चार्ज में हम लोग लगाते हैं ना, उसको USB बोलते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, मॉडेम के माध्यम से, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए। किसके लिए, तो न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे, कौन, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था, तो कौन सा देश था, बताइए। तो अर्जेंटीना था। कौन था, अर्जेंटीना था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा क्या, बताइए। तो इसका आप मिला लीजिए। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वातापी था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, वातापी था, ठीक है। इसके बाद होयसल का क्या था, तो होयसल के था द्वार समुद्र। होयसल वंश का संस्थापक कौन था, तो द्वार समुद्र था, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट मलखेड़ संस्थापक था राष्ट्रकूट का। और काकतीय का क्या था, बताइए। तो काकतीय का वारलंग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पक्षियों के पंख क्यों होते हैं, तो पक्षियों के पंख ऐसे मेनली रूप से समरूप होते हैं, जिसको समरूप बोलते हैं, ठीक है। तो समरूप इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो रूपांतरित अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इससे पक्षी उड़ती है तो अंग से उड़ती है, ठीक है। उसका पहले पंख फैलता है, इसीलिए उसको अंग बोलेंगे, ठीक है। और समतापी होती है, ठीक है। अगर समतापी रहेगा तो उसको समतापी ही मारना है, ठीक है। तो पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो रूपांतरिक अंग होते हैं, मतलब आगे वाला हिस्सा होता है, या क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, समजातीय भी होता है, समजातीय या समरूप दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, तो पोलियो का जो नैमित्तिक जीव होता है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, विषाणु। पोलियो किसके द्वारा होता है, तो विषाणु वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, पांडा किस कुल का पशु होता है, तो भालू है। पांडा जो है किस
किस कुल का है, तो भालू है, भालू का है। किस कुल का है, भालू का है। तो दोस्तों ये रहा 40 का जीके जीएस का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हमको मोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आपको लगता है कि ये बेकार कैसी बंदा बकता है तो आप मत सब्सक्राइब कीजिएगा, न लाइक कीजिएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप लाइक करवे कीजिए, ये तो अपना मानवता भी होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको जीके जीएस बहुत अच्छे तरह से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।